हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 8 अप्रैल 2019 के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि f ऑफ x फंक्शन एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है दैट इज a रेज़ टू पावर x। दिस इज द फंक्शन। ओके, दिस इज रिटन एज दिस फॉर्म एज वेल। इस फंक्शन को हम इस रूप में भी लिख रहे हैं। ठीक है, fx को दो फंक्शन के सम के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और जहां ये जो f1x है दैट इज एन इवन फंक्शन एंड f2x इज एन ऑड फंक्शन। ओके, f2x क्या है, ऑड है, और ये f1x क्या है, इवन है। अच्छा, ये इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या? जैसे अगर f ऑफ x कोई फंक्शन है तो इसमें इसमें अगर आप x की जगह पर माइनस एक्स डालते हो, माइनस एक्स डालते हो, तो अगर माइनस एक्स डालने से माइनस को खत्म कर देता है, मतलब माइनस अगर बाहर नहीं आता है, f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के बराबर आ जाता है, तब हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन इवन है। तब हम क्या बोलते हैं जी, दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन एंड इफ x की जगह पर जब हम माइनस एक्स रखते हैं और ये f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर अगर आ जाता है, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें से माइनस बाहर आ गया। ओके, तो जब ऐसा केस बनता है ना, तो उस केस में ये जो फंक्शन है ना वो ऑड फंक्शन हो जाता है। उस केस में क्या होता है, ये फंक्शन ऑड फंक्शन में हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, f(x) कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है a raised to power x and this function is written as f of x equals to f1x plus f2x where the f1 जो है वो ऑड इवन फंक्शन है, f2 ऑड फंक्शन है। तो आपको से पूछा है कि f1 ऑफ x प्लस y प्लस f1 ऑफ x माइनस y का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछ सकता है। ओके, और ये सारे ऑप्शंस हैं। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखना, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, अच्छे से ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है कि अगला बार आपसे क्वेश्चन पूछे उसमें f1x प्लस y प्लस f2x माइनस y पूछे, यहाँ खाली 2 कर दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं यार। हो सकता है कि आपके समय में f2x प्लस y बस 1 1 की जगह 2 2 बिठा दे। ठीक है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि f1x प्लस y या f2x प्लस y। ये समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ चेंज करके आपको क्वेश्चन डाल सकता है। ओके, इस क्वेश्चन को एकदम हर तरीका से कर लीजिएगा, आपको करते आना चाहिए। ओके, और खैर देखिए ना, चिंती हो जाएगा। मैं एक जैसे ही यहाँ निकालने के लिए पहुंचूंगा ना, वहां से आप हर चीज निकाल सकते हो। जो भी मेहनत करना है इसके निकालने से ऊपर मेहनत करना है। यहाँ यहाँ जब भी हम निकालने को पहुंचेंगे तो वहां से मेहनत जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, बाकी समझने वाला चीज इसके ऊपर ही है। ओके, चलो तो देखिए कैसे करते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, एफ ऑफ एक्स बराबर है ए रेज़ टू पावर एक्स। इसमें थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा, इस fx को बोला जा रहा है कि दो फंक्शंस के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें से एक फंक्शन इवन फंक्शन होना चाहिए और एक फंक्शन ऑड फंक्शन होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, a के पावर x प्लस a के पावर माइनस x अपॉन 2 और प्लस a के पावर x माइनस a के पावर माइनस x अपॉन 2। आप देखोगे तो ये वाला जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन एंड इट इज ऑड फंक्शन। आप देखो, इसमें अगर x डालेंगे, सॉरी माइनस x, ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये है f1x और ये क्या है f2x। इसको देखिए ना, अगर इसको हम ऐसे लिखे हैं क्योंकि आप ऐड करोगे तो देखो ना, ए ऐड करेंगे तो ax बाई 2 और यहाँ a के पावर x बाई 2, a के पावर माइनस x बाई 2, a के पावर माइनस x बाई 2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम वगैरह लेके करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2 टाइम्स a के पावर x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a के पावर x बच जाएगा। मतलब इसी फंक्शन को हम इस रूप में लिखे हैं। और इसमें खासियत ये है कि ये वाला जो फंक्शन है ना वो एक इवन फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है ना वो एक ऑड फंक्शन है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, और मैं तो कहूंगा कि इसको आप याद करके रख लो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके समय में पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग टाइप से इसके पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से कर लेना है, एकदम भेजा में हटा लेना है, एकदम बोर्ड पर रखना है। चलो, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखना है। ठीक है, एग्जाम में सोचने के लिए टाइम नहीं रहेगा, आप इसको याद कर लो। ठीक है, कि अगर a के पावर x को हमको दो ऐसे फंक्शन के सम के रूप में लिखना है
जो जिसमें से एक फंक्शन ऑड फंक्शन हो और दूसरा फंक्शन इवन फंक्शन हो, तो वो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ओके, तो आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। a के पावर x, ये f1x है, तो अगर हम f1 माइनस x करेंगे तो अगर ये इवन है तो ये किसके बराबर आना चाहिए, f1x के बराबर। अगर ये फंक्शन इवन है तो माइनस डालने पर ये इतना के बराबर आना चाहिए, तो देखिए आ जाएगा। आप लिखोगे यहाँ a के पावर जहां जहां x है वहां माइनस x डालो, तो a के पावर माइनस x हो जाएगा, और प्लस और a के पावर माइनस x करेंगे तो ये a के पावर x हो जाएगा ना यार। ये तो क्या हो जाएगा, a के पावर x और बटा में 2। तो ये वाला सेमी तो है यार, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, a के पावर x, इसको उधर लिख दो a के पावर माइनस x अपॉन 2। तो यही तो क्या है, f1x है। ठीक है, f1 ऑफ माइनस x f1 ऑफ x के बराबर आ गया, दैट मींस दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। ओके, तो ये इवन है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। देखना, जैसे अगर ये मैंने f2x माना है, तो इसके अंदर माइनस डालने पर इसमें से माइनस बाहर आना चाहिए, ऐसा ही मैंने बताया ऑड फंक्शन के लिए। तो यहाँ माइनस एक्स डालो, तो अगर हम माइनस एक्स डालेंगे तो a के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस a के पावर प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन 2। तो आप देखो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा a के पावर x माइनस a के पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये क्या है, माइनस है, और यही क्या है, यही तो f2 है, यही क्या है, f2 है। तो यहाँ हम लिख देंगे f2x। तो आप देखो f2 ऑफ माइनस एक्स किए तो माइनस f2x आ गया, दैट मींस ये ऑड फंक्शन। ओके, समझ में आ गया ना। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, जैसा कि उसने बोला है कि f1 जो है वो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन ये है तो इसको हम f1 मानेंगे, और ये ऑड फंक्शन है तो इसको f2 मानेंगे। अब बताइए, हमारे पास f1x आ गया, f2x आ गया, दैट्स इट, काम खत्म। बस यही सोचने का काम था, बस और कुछ नहीं, बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसके बाद। अब आपको से जो भी पूछा है उसको निकाल लीजिए। आपसे क्या पूछा है, f1x प्लस वाई, f1x प्लस वाई, मतलब f1 में x के जगह पर x प्लस वाई चिपकाना है, दैट्स इट। ठीक, और प्लस f1 x माइनस वाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है f1 के अंदर x माइनस वाई डालना है, तो डालो ना, क्या कर रहे हो। तो f1 क्या है, ये है, इसको से हमको दूर दूर तक अभी मतलब नहीं है, ये हटा दीजिए, अपने को सिर्फ f1 से मतलब है ना। जैसा कि मैंने बताया कि f2 भी पूछ सकता है आगे आने वाले समय में, तो पूछेगा, ठीक है, f2 पूछ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को f2 से दूर दूर तक मतलब नहीं है, मतलब बस इतना ही तक था जितना तक लिखने में काम है। ओके, चलो, तो इससे मतलब है, तो f1x ये है, मतलब x के जगह पर x प्लस वाई डालना है, तो x के जगह पर x प्लस वाई डालिए, तो a के पावर x प्लस वाई और प्लस a के पावर माइनस x प्लस वाई। ठीक है, मतलब ये माइनस x माइनस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस x माइनस वाई लिख दे रहा हूं अपॉन 2, और फिर प्लस है, फिर f1 के ही अंदर x माइनस वाई डालना है, a के पावर x माइनस वाई एंड देन प्लस a के पावर x माइनस वाई डालेगा तो माइनस x प्लस वाई हो जाएगा ना अपॉन 2। बस इसको सॉल्व कर लो, और क्या, तो ये 1/2 दोनों में से कॉमन खींच लेते हैं, और a के पावर x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, a के पावर x इंटू a के पावर y लिख सकते हैं ना यार, a के पावर y। और इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्लस a के पावर माइनस x इंटू a के पावर माइनस y, और प्लस इसको क्या लिखेंगे, a के पावर x इंटू a के पावर माइनस y। ठीक है, और प्लस इसको क्या लिखेंगे, a के पावर माइनस x इंटू a के पावर y। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो ऊपर इरेज कर देते हैं। चलिए, तो ये है 1/2, और a के पावर x देखो ना, कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं a के पावर x, तो a के पावर x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ a के पावर y बचेगा, और यहाँ a के पावर माइनस वाई ना, यहाँ प्लस a के पावर माइनस वाई बचेगा, डन। और यहाँ से अगर a के पावर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन लीजिए, प्लस a के पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ a के पावर माइनस वाई, और यहाँ a के पावर y बचेगा, a के पावर y। ठीक हो गया, इतना समझ में आया। अब देखना, अब यहाँ देखोगे 1/2, और फिर ये तो सेम ही है ना, इसको हम कॉमन लेंगे, a के पावर y प्लस a के पावर माइनस वाई,
इंटू यहाँ से ये रह जाएगा a के पावर x प्लस a के पावर माइनस x। इसको ऐसे फैक्टराइज कर दिया बेसिकली, और कुछ नहीं किया है, इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखना, यहाँ से ये क्या मिल रहा है, ठीक है, इतना हो गया तो बस काम खत्म। अब देखना, अभी अभी जैसे हम लोग लिखे थे, अभी जो था f1x क्या था, a के पावर x प्लस a के पावर माइनस x अपॉन 2, यही था ना। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, आप देखो तो यही कुछ है कि नहीं, बस यहाँ x की जगह पर y है, और यहाँ तो ठीक है, नीचे 2 चाहिए, नीचे 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 2 यहाँ दे देते हैं, तो अब 2 यहाँ नीचे लिखे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और एक 2 इसके नीचे दे देते हैं, तो यहाँ एक और 2 से गुना करना पड़ेगा ना, समझ रहे ना। ओवरऑल आप नीचे 4 दे रहे हो ना यार, 2 1/2 into 1/2, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 4 ये दे रहे हो, तो न्यूमरेटर में भी 4 दोगे ना। तो अब यहाँ से देखना, ये 2 से 2 एगो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, 2 टाइम्स ऑफ ये क्या है, f1y है क्या, ये क्या है, y रखोगे, अगर f1 ऑफ y करोगे तो ये क्या बनेगा, a के पावर y प्लस a के पावर माइनस y अपॉन 2, तो यही तो f1y है, तो इसके जगह पर हम f1y लिख सकते हैं, और इसके जगह पर f1x लिख सकते हैं, f1x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं, 2 टाइम्स f1y into f1x, या फिर f1x को पहले लिख दो, कहाँ है ऑप्शन में, आई थिंक ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 1 चमक रहा है क्या, 2 टाइम्स f1x into f1y। तो ये भी काफी चिंदी क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। बस आपको याद रखना है, बस आपको याद रखना ये है कि अगर कोई फंक्शन a के पावर x है, और इसको हम ऐसे दो फंक्शन के सम के रूप में लिखना चाहते हैं, जिसमें से एक फंक्शन ऑड हो और एक फंक्शन इवन हो, तो उस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर x प्लस a के पावर माइनस x अपॉन 2, और प्लस a के पावर x माइनस a के पावर माइनस x अपॉन 2, जिसमें से ये वाला जो फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है, और ये वाला जो फंक्शन होता है वो ऑड फंक्शन होता है। तो इसी a के पावर x को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन आ सकता है, इसी क्वेश्चन को बेस्ट आ सकता है। वैसे मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेना। लेटेस्ट ऐसे दे दिए, f1x प्लस y प्लस f2x माइनस y, ये निकाल के आना, बस कुछ नहीं, f1 के जगह बस 1 के जगह 2 मैंने किए हैं, और कुछ नहीं किए, बाकी सब सेम है। तो ये क्वेश्चन एक बार अपने से करके देखना, और क्या आंसर आता है वो आप बताना मुझे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बन जा रहा है, या फिर और भी इसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से लेकिन कर लेना, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ, बाय।